Hello everyone. So let us discuss another topic about bonds, that is bond yield. So bond yield is nothing but the return on the bond. So we'll be discussing few terms in this, like we'll be discussing first about current yield and yield to maturity, जिसको हम YTM भी बोलते हैं। इस वाली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला। एंड इसी की नेक्स्ट वीडियो में विल फाइंड द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ इट। सो आप पूरी प्लेलिस्ट सीरियस एक पूरे प्रॉपर ऑर्डर में चेक करना, तो यू विल फाइंड दिस चैप्टर क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। सी बॉन्ड यील्ड, लाइक आई टोल्ड यू, कोई इन्वेस्टर अगर बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको उस पर क्या रिटर्न मिलता है, सो दैट इज नोन एज बॉन्ड यील्ड। ठीक है। और जनरली हमने अभी लास्ट वीडियो में भी चेक किया कि अगर कोई इन्वेस्टर होल्डिंग पीरियड, कोई उसका होल्डिंग पीरियड है 1 ईयर 2 ईयर, तो उसमें एक्चुअल रिटर्न इन्वेस्टर को कितना मिला, तो वो हमारा किसका पार्ट होता है, बॉन्ड यील्ड का। तो देखिए, a bond may provide an investor with a return which is different from the market interest rate or the required rate of return. Hence, we need to calculate the actual return from a bond to make a rational investment decision, so that जो भी हम डिसीजन मेकिंग करें उसमें हमारे को मैक्सिमम प्रॉफिट या रिटर्न जनरेट हो। ठीक है। रिटर्न फ्रॉम अ बॉन्ड इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड यील्ड एज एक्सप्लेन। लाइक आई टोल्ड यू, दो तरह की यील्ड होती है, एक होती है करंट यील्ड और एक होती है वाईटीएम, जिसको हम यील्ड टू मैच्योरिटी बोलते हैं। यील्ड इज नथिंग बट आप आउटपुट बोल सकते हो, रिटर्न बोल सकते हो, एनीथिंग। तो करंट रिटर्न, वाईटीएम, यील्ड टू मैच्योरिटी के जब अगर बॉन्ड मैच्योर होगा तो कितना रिटर्न मिलेगा, तो इट इज लाइक दैट वे ओनली। तो देखिए करंट यील्ड कैसे निकालते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। A current yield on a bond is calculated by dividing annual interest by current market price of the bond. So current yield निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो बॉन्ड पे हमें एनुअल इंटरेस्ट मिलता है जिसको हम कूपन रेट बोलते हैं, डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस। तो आप यहाँ पर चेक कीजिए, जब एनुअल इंटरेस्ट अपॉन करंट मार्केट प्राइस हुआ, तो जैसे जैसे करंट मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा, मतलब डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, तो करंट यील्ड क्या आएगी, कम। इसीलिए कहते हैं करंट यील्ड और करंट मार्केट प्राइस में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ देखिए, इट मस्ट बी नोटेड दैट विद चेंजेस इन करंट मार्केट प्राइस करंट यील्ड ऑन बॉन्ड ऑल्सो चेंजेस। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन करंट यील्ड एंड करंट मार्केट प्राइस, बिकॉज जब भी डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो करंट यील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इट मीन्स अगर डिनोमिनेटर में करंट मार्केट प्राइस है वो बढ़ रहा है, तो करंट यील्ड बॉन्ड पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो ये एक्सप्लेन कर रहा है इनवर्स रिलेशनशिप। This establishes an inverse relationship between bond price and yield. An increase in yield results in a decline in bond price and vice versa. तो कहने का मतलब ये होता है, जब भी आप कहते हो कि भाई इन्वेस्टर रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्ट करता है या यील्ड ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। ठीक है। बिकॉज जब आप कहते हो कि भाई जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में है वो ज्यादा है और आपके बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट क्या है, कम है, या रिटर्न क्या है, कम है, तो आपके बॉन्ड की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। तो देखिए, करंट यील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम कूपन रेट ऑफ बॉन्ड, बिकॉज कूपन रेट हमारा इंटरेस्ट रेट होता है, लेकिन करंट यील्ड हमारा क्या होता है, जैसे भी हमने पढ़ा, अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया था, ये रहा एनुअल इंटरेस्ट अपॉन करंट मार्केट प्राइस। तो देखिए, इफ द बॉन्ड मार्केट प्राइस इज सेम एज फेस वैल्यू, अगर फेस वैल्यू और बॉन्ड की मार्केट वैल्यू सेम है, तो करंट यील्ड विल बी इक्वल टू कूपन रेट। तो जो कूपन रेट जैसे बोलते हैं 7% बॉन्ड है, तो कूपन रेट और करंट यील्ड दोनों सेम होगी, क्योंकि दोनों का मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू क्या है, सेम। फॉर अ प्रीमियम बॉन्ड, द बॉन्ड विच हैज मार्केट प्राइस ग्रेटर देन इट्स पार वैल्यू मीन्स फेस वैल्यू, तो करंट यील्ड इज लोअर देन इट्स कूपन रेट। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि जब भी करंट मार्केट प्राइस ज्यादा होगा तो बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड का जो करंट यील्ड है वो क्या होगा, कम आएगा। तो वो यही बता रहा है कि अगर मार्केट में प्राइस ज्यादा है फेस वैल्यू से, तो इसका मतलब अपॉन में हम क्या करते थे, करंट मार्केट प्राइस वो ज्यादा हो रहा है तो करंट यील्ड लोअर होगी कूपन रेट से। और डिस्काउंट बॉन्ड कब होगा, जब बॉन्ड विच हैज लो मार्केट प्राइस देन पार वैल्यू और फेस वैल्यू, उस केस में करंट यील्ड क्या होगी, हायर होगी कूपन रेट से। तो देखिए, कूपन रेट हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट रेट, और यील्ड हमारा क्या होता है, रिटर्न, जो हमें एक्चुअल में रिटर्न मिल रहा है। तो करंट यील्ड के केस में आप क्या कह सकते हो कि जब भी करंट यील्ड ज्यादा होगी, इसका मतलब करंट यील्ड ज्यादा कब होगी, जब करंट मार्केट प्राइस क्या होगा, कम होगा।
ठीक है ना, जो हमें अभी अभी हमने इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ा, तो ये कूपन रेट से उसका रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रहा है कि वो प्रीमियम कब होगा और वो पार पे कब होगा और वो डिस्काउंट पे कब होगा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं कि करंट यील्ड और बॉन्ड यील्ड में, या आप कह सकते हो कि कूपन रेट में क्या रिलेशनशिप शो होता है। तो देखिए, current yield provides a basic idea about the rate of return from a bond. However, it suffers from a limitation that it completely ignores future cash flows associated with the bond. भाई फ्यूचर में जो इंटरेस्ट रेट या मैच्योरिटी पे रिडेम्पशन वैल्यू प्रीमियम पे हो सकती है, उसको ये इग्नोर करता है, करंट यील्ड का है, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट करंट मार्केट प्राइस ओनली। हेंस इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नॉट जनरली बेस्ड ऑन करंट यील्ड। तो करंट यील्ड पे हम प्योरली डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। इसमें सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में भी हम प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे, इट इज अबाउट वाईटीएम, जिसको हम यील्ड टू मैच्योरिटी बोलते हैं। और आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आईआरआर भी पढ़ा था, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो इट इज जस्ट लाइक दैट ओनली। तो देखिए, यील्ड टू मैच्योरिटी पॉपुलरली नोन एज वाईटीएम इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो मैंने भी आपको आईआरआर बोला, जनरेटेड बाय अ बॉन्ड। YTM is the discount rate which equates the current market price of the bond or the purchase price or the cost of bond with present value of cash inflows associated with the bond in the form of interest income and redemption price। तो जैसे आपको पता है, IRR वो होता था जहां पर present value of cash inflows is equal to present value of cash outflows। यही हमने पढ़ा था, inflows outflows के इक्वल होंगे, क्योंकि वहां पर एनपीवी जीरो होता था। तो ये अब आईटीएम भी आपको यही बताएगा कि अगर आपने बॉन्ड को मेच्योरिटी तक होल्ड किया, तो आप मैक्सिमम कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हो बेस्ड ऑन आपके पास कैश इनफ्लोज कितने आएंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और कैश आउटफ्लो क्या होंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। और जनरली वाईटीएम के केस में वो क्या होंगी, वो दोनों सेम होंगी। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैंने भी आपको बताया, ये आईआरआर बोलते हैं इसको। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज आईआरआर, internal rate of return on a bond, which equates present value of cash inflows and outflows associated with the bond. We can calculate YTM using either the trial and error approach or approximation formula. The calculation of YTM using trial and error method is complex and time consuming. As an approximation method, the following formula may be used to calculate the YTM on the bond. तो ये मैं फॉर्मूला अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि YTM देखिए कई बार एग्जाम में ना दो पॉइंट पूछ लेते हैं, अप्रोक्सीमेट YTM क्या है, एक्चुअल YTM क्या है। अप्रोक्सीमेट YTM हमें फॉर्मूले से मिलता है, और एक्चुअल और एक्यूरेट YTM हमें निकालना पड़ता है प्रेजेंट वैल्यूज की फॉर्म में। दोनों ही हम डिस्कस करेंगे, बट अप्रोक्सीमेशन हमारी जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी सिंपल बना देता है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जब दोनों न्यूमेरिकल इसके करवाऊंगा, उससे आपको बेटर क्लियर होगा। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन यूजिंग YTM। YTM is the rate of return earned on a bond if the bond is purchased at the current market price and held till maturity। आपने maturity तक होल्ड किया, तो उस पर आपने कितना रिटर्न अर्न किया होगा। Therefore, while deciding whether to buy a bond or not, an investor should compare YTM of the bond with his required or minimum rate of return। तो मतलब जो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है या जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है, अगर उसको YTM को कंपेयर करना चाहिए। अगर YTM उससे ज्यादा है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इक्वल है तो इनडिफरेंट है, और अगर कम है तो आप कह सकते हो कि भाई बाय नहीं करना चाहिए। तो वो यही आपको डिसीजन बता रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन यूजिंग YTM। तो आई एम सिंपली सेइंग, ये जो ओपन लाइन लिखी हुई है वो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ YTM इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, बाय अ बॉन्ड। डू नॉट बाय अ बॉन्ड इफ YTM इज लेस देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इनडिफरेंट जब दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि YTM हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है, जो करंट यील्ड नहीं करता। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग YTM क्या है। वी कैन इन्फर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट YTM assuming redemption value is equal to par value of the bond. If market price is equal to par value of the bond, YTM would be equal to coupon rate। ये हमने भी वहां पर भी पढ़ा था ऊपर, करंट यील्ड के केस में भी। अगर दोनों की वैल्यू सेम है, मार्केट प्राइस और पार वैल्यू या फेस वैल्यू जिसको आप बोलते हो, तो YTM और कूपन रेट सेम होंगे। इफ मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, YTM विल बी लेस देन कूपन रेट। ये रिलेशनशिप आपको जरूर याद रखना है, और जब हम इसको भी न्यूमेरिकल करेंगे तब भी मैं आपको ये रिलेशनशिप एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो कहने का मतलब, अगर मार्केट प्राइस बड़ा है
तो पार वैल्यू से तो वाईटीएम कम आएगा कूपन रेट से। और अगर मार्केट प्राइस कम है, जैसे हमने पढ़ा था ना, मार्केट प्राइस कम होगा, तो उस केस में वाईटीएम ग्रेटर होगा किससे? कूपन रेट से। तो वहां पर हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे करंट यील्ड में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिटर्न, मार्केट रिटर्न, ठीक है, एंड करंट यील्ड। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट विद वाईटीएम। तो देखिए, लिमिटेशंस एंड रिस्क ऑफ वाईटीएम क्या है? रियलाइज्ड वाईटीएम टू मैच्योरिटी। देखिए, रियलाइज्ड वाईटीएम टू वाईटीएम डज अवे विद द लिमिटेशन ऑफ वाईटीएम रिगार्डिंग reinvestment rate assumption. It assumes that all intermediate cash flows are reinvested at a certain predetermined rate and not at YTM or in case of as in case of YTM. तो कहने का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि ये assumption रहती है कि भाई जो भी कैश फ्लो हम उसको री इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, वाईटीएम के रेट पे भी कर सकते हैं, वाईटीएम के रेट पे भी नहीं कर सकते, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या रहती है? उसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि भाई री इन्वेस्टमेंट रेट सेम नहीं मिलता। ये assumption थोड़ी सी क्या हो जाती है? कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है इसमें, ठीक है। यील्ड टू कॉल एक इसकी लिमिटेशन है वाईटीएम की, बिकॉज कई बार क्या होता है, बॉन्ड्स आर कॉलेबल, जो मैंने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में आपको बताया था। इट मींस मेच्योरिटी से पहले ही कंपनी बॉन्ड्स को वापस मंगवा लेती है। तो उस केस में यील्ड टू मेच्योरिटी मतलब आपने मेच्योरिटी तक बॉन्ड्स को संभाला तो आपको क्या रिटर्न मिलेगा। लेकिन वाईटीसी का मतलब होता है कि जब तक बॉन्ड इन्वेस्टर के पास था, जब तक कंपनी ने उसको कॉल नहीं किया, जैसे कहते हैं 10 साल का बॉन्ड था, कंपनी ने 6 साल के बाद बॉन्ड्स वापस मंगवा लिए, तो 6 साल का इन्वेस्टर का क्या रिटर्न आएगा? सो दैट वुड बी यील्ड टू कॉल, ठीक है। तो वाईटीसी इज द यील्ड अप टू द टाइम व्हेन कॉल ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज बाय द इशुअर कंपनी। फॉर्मूला इसका यही होता है जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं, बट जब मैं न्यूमेरिकल आपको आगे वाली वीडियोस में बेटर। तो देखिए, यील्ड टू कॉल के बारे में बोल रहा है, इट मस्ट बी नोटेड दैट इन केस ऑफ कॉलेबल बॉन्ड द कॉल प्राइस एंड टाइम व्हेन कॉल ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन दी बॉन्ड एग्रीमेंट। वो बताया होता है कि 5 साल के बाद कंपनी कभी भी कॉल कर सकती है या 6 years के बाद। द कैलकुलेशन ऑफ वाईटीसी इज सिमिलर टू वाईटीएम एक्सेप्ट हेयर वी हैव अ कॉल प्राइस इन प्लेस ऑफ रिडेम्पशन प्राइस। देखिए, रिडेम्पशन प्राइस तो वाईटीएम के केस में ही मिलेगा जब आप उसको मेच्योरिटी तक होल्ड करोगे, एंड इन कॉल option you will be getting the call price and time to call in place of time to maturity। तो time to call YTC में होगा और YTM में क्या होगा? time to maturity। सो सिमिलरली जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है कि भाई जब तक इन्वेस्टर बॉन्ड को होल्ड करता है उसका पीरियड कितना, उसका उसको कितना रिटर्न मिलेगा, और जो वो मेच्योरिटी तक होल्ड करता है तो उसका रिटर्न अलग होगा। तो देखिए, the yield calculated as YTM of a bond provides return on a bond if that bond is bought now and held till maturity. However, an investor may not be willing to hold the bond till maturity. His investment horizon or holding period may be less than the time to maturity. Since the investor is not holding the bond till maturity, YTM will be of no use to such an investor. तो आप देख रहे हैं ये जो भी लिमिटेशन हमने डिस्कस करी है 3-4, ये सारी वाईटीएम की क्या लिमिटेशन है कि भाई हम वाईटीएम का कॉन्सेप्ट यूज तो करें, लेकिन इसमें क्या है, री इन्वेस्टमेंट रेट भाई हो सकता है सेम ना मिले, तो वाईटीएम का जो पर्पस था वो खत्म हो गया भाई। जो इन्वेस्टर है वो मेच्योरिटी तक होल्ड ही ना कर पाए क्योंकि कंपनी पहले ही कॉल कर लेगी। और सेम इन्वेस्टर कितने टाइम पीरियड के लिए होल्ड करता है, अगर वो मेच्योरिटी तक होल्ड नहीं करता तो ये भी वाईटीएम की क्या होगी? एक तरह से लिमिटेशन। तो देखिए आगे, he is interested in knowing the return that he will be earning over his holding period. Hence, in such a case, the return on a bond is calculated in terms of holding period return, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। Holding period is the investment horizon during which the asset or security is held by the investor. It starts when the asset is purchased or bond is purchased and ends when it is sold. तो ये भी एक होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी एक वाईटीएम की क्या है? लिमिटेशन है, ठीक है। तो HPR इज नॉट सुटेबल मेजर टू कंपेयर द रिटर्न्स अक्रॉस बॉन्ड्स और फाइनेंशियल एसेट्स if there have any if they have any different holding periods. In such a case, we convert HPR into effective annualized return, जिसको हम एनुअल रिटर्न भी बोलते हैं, यूजिंग द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इसका ये है, इफेक्टिव एनुअलाइज्ड रेट रिटर्न इज इक्वल टू 1 प्लस HPR रेज के बाद 1 माइनस T माइनस 1। तो ये भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में नेक्स्ट आने वाली 1-2 वीडियोस में मिल जाएगा कि एनुअलाइज रिटर्न हम कैसे निकालते हैं। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर था प्लेलिस्ट में उसमें भी एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट अबाउट YTM
current yield is clear to you. And in the next video, I'll be explaining the practical questions of YTM and current yield. So please like, subscribe, and share our channel. Thank you so much.